अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। इस यूनिक डिश का मज़ा सिर्फ देसी जायके के शौकीन ही नहीं, बल्कि वो लोग भी लेंगे जो स्पाइसी और रिच टेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस रेसिपी में होगा चोलिस्तान का असली जायका, फ्रेश इंग्रेडिएंट और वही ढाबा स्टाइल का टच जो सभी का दिल जीत ले। तो दोस्तों, अगर खाने का असल मज़ा और चोलिस्तान के ऑथेंटिक टच को आप घर के किचन में लाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए एक मास्टरपीस बन जाएगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चोलिस्तानी कढ़ाई बनाने के लिए दोस्तों, एक आयरन वॉक में मैंने शामिल किया है आधा कप कुकिंग ऑयल। आप लोग आधा कप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 किलो चिकन है मेरे पास, जिसको रेगुलर कट में मैंने कट करवाया है और इसमें दोनों तरह के पीसेस शामिल हैं। अब चिकन को हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे दोस्तों, ताकि चिकन की जो एक हीट स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। गैस का फ्लेम हाई रखना है और 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। नमक शामिल करने से चिकन का जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा और एक इसको ज़बरदस्त अरोमा भी मिलेगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। मैंने 1 टीस्पून डाला है। नमक ऐड करने से चिकन अपना नेचुरल फ्लेवर हाईलाइट करेगी और मसालों का टेस्ट इसमें मज़ीद उभर कर आएगा। ये स्टेप इसलिए भी ज़रूरी है कि चिकन में मसाले अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं। चिकन को 2 मिनट हुए हैं मुझे भूनते हुए। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया है। अदरक लहसुन ऐड करने से चिकन में जो एक मखसूस हीक और महक होती है वो ख़त्म हो जाती है और खाते वक्त आपको किसी भी तरह की नागवार स्मेल को फेस नहीं करना पड़ता। और अदरक लहसुन का पेस्ट इस कढ़ाई को एक परफेक्ट बेस देगा दोस्तों। यहाँ देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने इसे भुना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 6 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसमें टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है दोस्तों, ताकि इसका मसाला अच्छी तरह से बन सके। टमाटर को सेंटर में से कट करके मैंने इसके ऊपर असेंबल कर दिया है। अब इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद आपने इसको 8 मिनट के लिए पकाना है और गैस का फ्लेम लो मीडियम की तरफ रखना है। 8 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है दोस्तों, और देखें टमाटरों का जो छिलका है वो इस स्टेज पे बिल्कुल नरम हो चुका है। तो बस अब इसका छिलका उतार लेंगे। ये लाल और फ्रेश टमाटर न सिर्फ इस डिश को एक रिच कलर देंगे, बल्कि इसके टेस्ट और टेक्सचर को भी नेक्स्ट लेवल का बना देंगे। तो इन टमाटरों को आपने इस तरह पकाना है कि ये मैश होकर चिकन के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं और एक थिक और मज़ेदार ग्रेवी तैयार हो। टमाटरों का छिलका उतारने के बाद दोस्तों, यहाँ पर अब आपने एक अहम काम करना है कि टमाटरों को इस तरह से इसमें मैश कर देना है। जब ये इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे तो एक रिच और क्रीमी टेक्सचर इस ग्रेवी का बन जाएगा। ये स्टेप इस डिश का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि मैश टमाटर चिकन और मसालों के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त जायका क्रिएट करेंगे। तो देखिए, टमाटर जब इसमें मैश होंगे तो ये पानी भी रिलीज़ करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको मैश भी आपने अच्छी तरह करना है, ताकि ग्रेवी को थिक और फ्लेवरफुल बनाए। और यकीन कीजिए कि इसकी कंसिस्टेंसी का मज़ा आपको अपने हर बाइट में महसूस होगा। तो यहाँ पर अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून है कुटी लाल मिर्चें। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चें भी इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। अच्छी खुशबू और जायके के लिए घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे, जो कि 1/4 टीस्पून है। और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें शामिल किया है क्रश करा हुआ धनिया, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर ऐड किया है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही औसम हो जाएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की हैं क्रश की हुई काली मिर्चें। काली मिर्चों का पाउडर नहीं डालना, क्रश कर ऐड करना है। काली मिर्च का पाउडर अगर आप लोग ऐड करेंगे दोस्तों, तो इससे कढ़ाई का कलर खूबसूरत नहीं आएगा और ना इसका फ्लेवर इतना रिच आएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि फ्रेश काली मिर्चों को कूट कर इसमें ऐड करना है, ताकि आपको रिजल्ट शानदार मिले। अब देखिए, मसाले डालते ही कैसे इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो बस ये निशानी है कि ये कढ़ाई हमारी परफेक्टली कुक हो रही है। टमाटर जो मैंने इसमें ऐड किए थे वो अच्छी तरह से इसमें ब्लेंड हो रहे हैं। अब इस लजीज खुशबूदार कढ़ाई को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट कर इसमें शामिल किया है। दही ऐड करने से इस कढ़ाई को एक क्रीमी और रिच फ्लेवर मिलेगा
और दही का टैंगी फ्लेवर टमाटर और मसालों के साथ मिक्स होकर एक बैलेंस और माउथ वाटरिंग टेस्ट क्रिएट करेगा। इस ग्रेवी को और भी ज़्यादा सिल्की बनाएगा और चिकन में एक नेचुरल सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो ये वो स्टेप है दोस्तों जो आपके हर बाइट को बहुत ही रेस्टेबल बनाएगा। अब अच्छी तरह से एक दफ़ा सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और दही ने देखें पानी रिलीज़ किया है। तो इसी पानी में लो फ्लेम पर हम चिकन को गलाएंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए, ताकि चिकन यहाँ पर 100% टेंडर हो जाए। और यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए और खुशबुएं बहुत शानदार आ रही हैं। मसाले देखें इसमें परफेक्टली मिक्स हो चुके हैं, चिकन जूसी और टेंडर हो गई है। और ग्रेवी का टेक्सचर आप लोग चेक करें कि टमाटर और जो दही इसमें ऐड किया था वो आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है और ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हो चुका है, जो कि इस बात को इंश्योर कर रहा है कि कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर इसको एक फाइनल टच की ज़रूरत है। इसके फाइनल टच के लिए इस पर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक, जिसको मैंने जुलियन स्टाइल में कट किया है। कुछ हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी इसमें किया है दोस्तों, और हरी मिर्च को मैंने सेंटर में से इस तरह से कट करके इसमें ऐड कर दिया है। और आखिर में इस पर गार्निश कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसकी खुशबू और जायके को इन्हेंस करेगा, बल्कि इसको एक ज़बरदस्त वाइब्रेंट लुक भी देगा। और यहाँ पर एक खूबसूरत से प्लेटर में अपनी मज़ेदार सी चोलिस्तानी कढ़ाई को हम सर्व कर लेते हैं। इसकी क्रीमी ग्रेवी, टेंडर चिकन और मसालों की वो मज़ेदार खुशबू सभी को अपनी तरफ खींच लेगी। देखिए प्लेटर में कितनी शानदार लग रही है। गार्निशिंग का टच इस डिश को और भी ज़्यादा इरेस्टिबल बना रहा है दोस्तों। इसको सर्व करें आप गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ या फिर सादा रोटी के साथ, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। आपके हर बाइट को एक कंप्लीट ट्रीट मिल जाएगी दोस्तों। तो जल्दी से बनाएं फ्रेंड और फैमिली के लिए ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, जो कि परफेक्ट है आपके फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए, किसी दावत के लिए या फिर आपके ख़ास इवेंट के लिए भी दोस्तों। चिकन देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है, जो इस बात को इंश्योर कर रही है कि ये कढ़ाई बहुत ही टेस्टी और जूसी बनकर तैयार हुई है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें दोस्तों और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे चिकन कढ़ाई बनाई। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।